जोया, तो आपका आखिरी फैसला है। आप इसी अनजान शहर में रहना चाहेंगी? अपने परिवार, अपने शहर से मीलों दूर? अबू, ये जिम्मेदारी है हमारी और हम इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। कैसी जिम्मेदारी जोया? यहाँ पर सब हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी वजह से यश की कंपनी का ये हश्र हुआ है। और अगर हमारी वजह से हुआ है ना ये वो, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम उनके कंपनी को उसके सही मुकाम तक पहुंचाएं। सदमे ने आपका दिमाग खराब कर दिया है जोया। आज तक आपने एक जॉब नहीं किया है और आज आप यश की डूबी हुई कंपनी को चलाने जा रही हैं। कोशिश तो कर सकते हैं ना अबू। कैसी कोशिश? अबू, हम जानते हैं कि हमारे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। शायद हम इस बिजनेस को संभालने के काबिल भी नहीं है, लेकिन अबू हमें यश के लिए ये कोशिश। यश यश यश, फिर से आपने यश की रट लगानी शुरू कर दी हैं? फिर से वही गलती कर रही हैं आप। फिर से अब्बू की जगह यश को ही चुन रही हैं, जबकि उसने किसी और को चुना हुआ है। अबू, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है ना कि यश और उस औरत के बीच कुछ था। अबू, लोगों को ना बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन हम नहीं मानते उसे। हम जानते थे अपने यश को, वो हमारे साथ ऐसे कभी नहीं कर सकते। जब सारी दुनिया एक बात कहती है और दिल एक बात, तो दुनिया की सुननी चाहिए। आपको नहीं जाना है, यहीं रहना है, कोई बात नहीं, रहिए। लेकिन जोया, एक दिन सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और उस दिन आप अकेली पड़ जाएंगी। जिस दिन शादी करने का फैसला लिया था, तब भी आपकी दुआ चाहिए थी। और आज जब अपना कर्ज चुकाने का फैसला लिया है, तब भी आपकी दुआ चाहिए अब्बू। हमारी अल्लाह से ये दुआ है कि आपको इतनी अक्ल दे कि आप ये समझ सकें कि कौन सी परेशानी मोल ले रही हैं आप। हाथ धोती है, क्या मतलब नहीं मिल रही? अरे ठीक से देखो। वहां रख देना। अब अगर यहां पर नहीं है तो फिर वहीं होनी चाहिए ना। या एंड कॉल मी बैक। चाय। किससे बात कर रहे थे? हाँ, वो कपूर था ऑफिस से। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके माथे पर बल पड़ते हैं। झूठ क्यों बोलूंगा? इसका जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा कि आप आज झूठ क्यों बोल रहे हैं। आपने कल क्यों झूठ बोला था? आप तो हमेशा से झूठ ही बोलते आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अब मुझे आपके झूठ समझ में आते हैं। अच्छा है, कोर्ट भी तुम, वकील भी तुम, जज भी तुम ही हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हें झूठ और सच की इतनी ही समझ है तो तुम्हें अपनी चहेती बहू का झूठ क्यों नहीं दिखा? तुम्हारी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और तुम्हें भनक तक नहीं लगी। तुम्हारा सारा फोकस मुझ पर ही रहता है। अगर मुझसे हटाकर थोड़ा फोकस घर पर भी रखती ना तो शायद आज हमारी ये सिचुएशन ना होती। हर्ष साक्षी पूजा की माँ है। जब उससे कुछ भी पता नहीं चला तो मैं कौन होती हूँ? जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती, और टूटे दिल के साथ जीना कितना मुश्किल है ये मैं जानती हूँ।
पूजा ने आदि का सिर्फ दिल नहीं भरोसा तोड़ा है। आदि का पहले ही आपकी वजह से रिश्तों पर से विश्वास उठ गया था और अब पूजा ने भी वही किया। मैं पूजा को कभी माफ नहीं कर सकती। वक्त को थोड़ा वक्त दो अंजना, वक्त हर जख्म भर देता है। नहीं हर्ष, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते हैं। मैं क्या करूं? मैं एक मां होकर अपने बच्चे को गले तक नहीं लगा सकती। मुझसे लाचार मां तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं फोन करूं तो वो फोन नहीं उठाता, मेरे मैसेजेस के जवाब नहीं देता, पता भी नहीं होता है कि वो घर वापस आ भी रहा है कि नहीं। जो तुम्हारे साथ वो मेरे साथ ही हुआ था। लुक एट मी, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग, तुम कमजोर। हम भाग नहीं रहे, भाग आप रहे हैं, क्योंकि आप आज भी उनसे बेपनाह प्यार करते हैं। अरे भैया, हमें यहाँ से लेफ्ट लेना था। अरे मैडम जी, अभी तो आपने बोला कि सिग्नल से राइट लेना है, अब आप बोल रही हैं लेफ्ट लेना है। जो मैप हमें बता रहे हैं हम वो आपसे कह रहे हैं। अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पर साइड में। एक्सक्यूज मी, ये एवरशाइन गार्डन कहाँ पर आएगा? मैडम ब्रिज उतरते ही लेफ्ट ले लो। ठीक है, थैंक यू, चलिए। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, वो आदमी खुदकुशी करने जा रहे हैं। गाड़ी रोकिए। ये अब क्या करने जा रहे थे? अनबिलीवेबल। तुम्हें लगा कि मैं सुसाइड करने वाला हूं? तुम मुझे बचाओगी? कौन हो तुम? मदर टेरेसा मुझे बचाने आई थी? पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पति की करतूतें तुम्हें दिखाई नहीं देती और बिल्ली की तरह बार बार मेरा रास्ता काटकर मुझे एहसास दिलाते रहती कि तुम्हारे पति ने और मेरी बीवी ने हमारी जिंदगियों को कैसे बर्बाद कर दिया। प्लीज बस कीजिए। अगर हमें पता होता कि आप यहाँ पर हैं तो हम... पूरे मुंबई शहर में तुम्हें मैं ही मिला था बचाने के लिए। अगर इतना ही शौक है बचाने का तो अपने पति को क्यों नहीं बचाया? अपने पति को मेरी जिंदगी बर्बाद करने से क्यों नहीं बचाया? अपने पति को मेरी बीवी से अफेयर करने से क्यों नहीं बचाया? उसे उस रात उस कार में बैठने से क्यों नहीं बचाया? अरे मेरी छोड़ो, खुद को क्यों नहीं बचाया? अपने आप को क्यों नहीं बचाया? तुम बार बार मेरे सामने क्यों आती हो? जितनी बार मेरे सामने आती हो मुझे याद दिलाती हो सच का, जो मैं भूलना चाहता हूं। एक बात अपने कान खोल के सुन लो, ये आखिरी बार है जब हम मिल रहे हैं। इसके बाद मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता। समझी तुम? बढ़िया ही बचाने वाली।
जाना है क्या? शायद बचाने ही आए हैं हम यहाँ को। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, पिछले जन्म का ऐसा कौन सा कर्ज है जो हमें निभाना है, हम नहीं जानते। पर कुछ तो है, नहीं तो आपकी जिंदगी बचाने के लिए ऐन मौके पे अल्लाह मियां हमें यहाँ नहीं भेजते। और हम चाहें या ना चाहें, माने या ना माने, लेकिन हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शायद इसीलिए तकदीर हमें बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि आप वहां पे खड़ी हैं। अंजना, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आप सही हैं। जब मैं ही अपनी बेटी को समझ नहीं पाई और उसे रोक नहीं पाई, कोई और क्या कर सकता है? पूजा को तो रोक नहीं पाई मैं, लेकिन अब मैं रोक रही हूँ आपको। आप कहीं नहीं जा रही, सुना आपने? प्लीज मुझे जाने दो। मैं आपसे पूछ नहीं रही, आपको बता रही। पूजा की वजह से आज मेरी बेटी की ऐसी हालत है और सिर्फ आप उसे संभाल सकती हैं। कल जो कुछ भी आदि ने किया उसे मैं नहीं रोक पाई। आप रोकती तो शायद वो रुक जाता, क्योंकि आपको बहुत मानता है वो। देखिए साक्षी, इस वक्त मैं सिर्फ एक सेल्फिश मां हूं जिससे अपनी बेटी का दर्द देखा नहीं जा रहा है। जलन होती है मुझे आपसे। मेरा अपना बेटा मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करता है, अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करता है, आपके कंधे पर सर रखकर सोता है और अपनी खुशियां भी आप ही से शेयर करता है। हर्ष और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ था उससे आदि कभी उबर नहीं पाया। फिर उसकी जिंदगी में पूजा आई और पूजा के साथ आई आप। आप दोनों में शायद कहीं उसे अपना खोया हुआ सुकून मिला। पता है, जब वो जिद कर रहा था कि आप हमारे घर आए, यहाँ रहे, तो उस वक्त उसकी आंखों में मैंने वो खुशी देखी थी जिसे देखने के लिए मैं सालों से तरस गई थी। कभी भी आपको या आदि को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि मुझ पर क्या बीत रही। अब आपकी बारी, आपको यहां रुकना पड़ेगा और सब कुछ उसी तरह संभालना पड़ेगा, इस घर को और आदि को भी। पूजा की गलतियों का बोझ आपको ढोना होगा, जिस तरह से मैं अपने पति की गलतियों का बोझ अब तक ढोती जा रही हूं।
मैडम जी, आप यश भैया की बीवी है ना? हम कल सुने थे आपके बारे में। आंटी जी और माई दीदी तो घर पर नहीं है, आपको बता कर नहीं गए? शायद भूल गए होंगे। घर का चाबी तो दिया होगा ना आपको? चाबी खो गया का? कोई बात नहीं, ऐसे में किसी को कहाँ कोई होश रहता है। आप चिंता मत कीजिए, एक एक्स्ट्रा चाबी होती है हमारे पास। मैं भी दरवाजा खोल देता हूँ। कहा था ना तुमसे अकेले मिलना। अपना ही आदमी है हुड्डा साहब, आप क्यों इतनी फिक्र करते हैं? भरोसा कीजिए हमको। सारी जिंदगी मुजरिम और वकीलों के बीच निकाल दी, भरोसा ही तो नहीं होता। मैंने सुना है आप जल्दी चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। मैंने भी सुना। तो फिर आज हम जैसे छोटे मोटे वकीलों की क्या जरूरत आन पड़ी आपको, और वो भी ऑफिस के बाहर? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कोर्ट के अंदर से ज्यादा कोर्ट के बाहर काम करते हो। बेशक। आप बताइए आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ। और दो कामों में तो मैं बहुत माहिर हूँ। एक, किसी भी केस को दबाने में। दूसरा, गड़े मुर्दे उखाड़ने में। फिलहाल तो ये काम है, कर पाओगे? जब आपने सौंपा है तो जरूर करेंगे। I love you, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको नहीं जाना है, यहीं रहना है, कोई बात नहीं, रहिए। लेकिन जोया, एक दिन सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और जिस दिन तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा उस दिन मोहब्बत पर से भरोसा उठ जाएगा तुम्हारा।
वो अब गलत है। ये यश के खिलाफ कोई साजिश है। हमें यहाँ पर यश के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तुम्हारा पति जब लिपस्टिक का मार्क लेकर घर आता होगा ना, या तो तुम देखती नहीं होगी, और अगर देख लेती होगी तो तुम्हें लगता होगा कि वो तुम्हारा है। नाइस ना? जोया, एक और वाइट शर्ट। तुम्हें पता है ना मेरे पास ऑलरेडी 20 शर्ट है। मैं क्या नेवी में काम करता हूँ क्या? यू नो, इन शर्ट्स की प्रॉब्लम क्या है? सबसे जल्दी गंदी होती हैं। 20 शर्ट ऑलरेडी है मेरे पास। अरे एग्जैक्टली, तभी तो यश व्हाइट शर्ट्स पे लिपस्टिक के निशान ढूंढना ज्यादा आसान होता है। तो तुम मेरी जासूसी कर रही हो? अपना फर्ज निभा रही हूँ। अपने शौहर के सभी हरकतों पर नजर रखना बीवी का फर्ज होता है। ऐसा क्यों नहीं कहती कि तुम शक कर रही हो मुझ पे? मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ। हमें आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। एक सेकंड। अब सिर्फ हमारे होठ हमेशा आपके करीब रहेंगे। हमने आप पर शक किया, एक पल के नहीं सही, लेकिन हमने आप पे शक किया। I'm sorry। हाँ ठीक है। नहीं, बस अभी घर पहुंची। हाँ मॉम, आपने घर की सारी लाइट्स ऑन रखी है। अब मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। नहीं कुछ नहीं, कॉल करती हूँ। कौन है? कौन है? इस कमरे की भी लाइट ऑन है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पहले कम से कम बज तो रहा था। भाई व्हाट्सअप, कैसा था आपका दिन? आपका फोन ट्राई कर रहा था, वो स्विच ऑफ आ रहा था।
भाई आपका फोन बंद क्यों था? यार तू मेरा छोटा भाई है बड़ा भाई है? ऑब्वियसली फ्लाइट में था, फोन बंद ही होगा राइट? कहाँ की थी आपकी फ्लाइट? आज छोटी फ्लाइट थी। एम तुम लोगों को सब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? ऑफ कोर्स हमें पता है भाई, हमें आपकी परवाह है। जब आप फोन नहीं उठा रहे थे हमने बेस मैनेजर को फोन किया और उसने बताया कि कितना बड़ा फेलियर। मेरा फेलियर सर्टिफिकेट मेल किया होगा। गुड, लैमिनेट करके दीवार पे टंगवा दो। भाई मैंने आपसे कहा था मत फ्लाई कीजिए। पूजा भाभी को गए हुए कुछ ही दिन हुए, आप थोड़े दिन ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? ब्रेक? मुबारक हो अर्जुन, कांग्रेचुलेशंस, ब्रेक मिल गया मुझे। आज जो हुआ है उसी वजह से मैं आज तो क्या अगले 6 महीने तक फ्लाई नहीं कर सकता। तू मुझे बता कितना टाइम इनफ होगा? अब 6 महीने इनफ होंगे तेरी पूजा भाभी को अपने दिल से, दिमाग से, जहन से निकालने में? भाई नहीं, मैं जानता हूं कि आप शायद कुछ सालों तक पूजा भाभी को नहीं भूल पाएंगे, शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे भाई, लेकिन कोशिश तो करनी होगी। और इस कोशिश की शुरुआत तब होगी जब आप इस बात को अपनाएंगे कि आपके साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। बुरा हुआ है? अब समझ में आया मुझे, अब समझ में आया आप लोग इतने दिनों से क्या कोशिश कर रहे हैं। आप लोग यही चाहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने खड़े होके मोटे मोटे आंसू निकाल के रोऊं, तड़पूं, गिड़गिड़ाऊं ताकि तुम लोग कह सको कितना बुरा हुआ आदि के साथ। भाई नहीं, भाई प्लीज ऐसा नहीं है, आपको पता। ऐसा नहीं है तो कैसा है? तुम सब मेरा मजाक उड़ाने के लिए तो खड़े हो यहां पर, यही जताने के लिए खड़े हो ना कि आई एम गुड फॉर नथिंग। मैं ये काम ठीक से नहीं कर सकता, आई एम अ फेलियर। फेलियर एज अ पायलट, फेलियर एज अ हस्बैंड। वाओ वाओ, पूजा मेरा तमाशा बना के चलेगी और आप लोग यहां पर खड़े होके तालियां बजा रहे हैं। सुपर। नहीं मिलेगा, कोई तमाशा नहीं मिलेगा, क्योंकि पूजा के लिए मेरे दिल में अब कुछ नहीं है। शीज नो वन, शीज नथिंग टू मी। भाई रुक जाओ भाई। अर्जुन, जाने दो उसे। He needs to be alone. ठीक है, तो अगली बार आप ही बात कर लेना और फोन कॉल्स भी आप ही करना, क्योंकि मुझसे अब ये सब नहीं होगा। आप अच्छी तरह से जानते कि मैं भाई को इस तरह नहीं देख सकता। भैया अकॉर्ड होटल कहाँ है, पता है आपको? अकॉर्ड होटल थोड़ा सा रोड क्रॉस करके उस तरफ मिल जाए।
दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी और से अपनी हर बात शेयर करता हो, और अगर वो ऐसा कहता है तो बहुत बड़ा झूठ है। आदि प्लीज स्लो डाउन, तुम्हें पता है ना मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज आदि प्लीज गाड़ी धीरे चलाओ, तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है। आदि प्लीज मुझे डर लग रहा है, गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज आदि। आदि प्लीज स्लो डाउन आदि, यू नो आई एम स्कैर्ड। आदि ये प्लेन थोड़ी है, धीरे चलाओ ना प्लीज। पूजा घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गाड़ी धीरे चलाओ आदि प्लीज। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अगर वो ऐसा कहता है तो वो बहुत बड़ा झूठ है। घबराओ मत, मैं हूं ना और तुम्हारे से साथ। अपनी हर बात शेयर करें। मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा। आदि स्लो डाउन प्लीज।